लंबे बालों का जादू। रात का सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। रोहित अपने कमरे में बैठा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। दरअसल उसे अपनी भाभी स्नेहा के खूबसूरत लंबे बालों का ख्याल आ रहा था। उनकी रेशमी काली लहराती चोटी जब हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई जादू बिखर रहा हो। बालों का आकर्षण स्नेहा हमेशा अपने बालों को खूबसूरत ढंग से बांधती थी। कभी लंबी गूंथी हुई चोटी, कभी खुली लहराती जुल्फें और कभी हाई बन, जिसमें से कुछ बाल शरारती अंदाज में बाहर झांकते। लेकिन सबसे ज्यादा मनमोहक था उनका बालों में बंधा रेशमी रूमाल। वह हल्के हाथों से जब अपने बालों को लहराती तो उनका महकता हुआ शैम्पू और चमकदार सिल्की टेक्सचर किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी था। छुप कर देखने की चाहत रोहित जब भी भाभी को अपने बाल संवारते देखता तो उसकी धड़कन तेज हो जाती। कभी वे बालों में तेल लगाते हुए हल्के हाथों से मालिश करती, कभी अपने बालों को सुलझाने के लिए लंबी कंघी फेरती। एक दिन रोहित ने चोरी चुपके दरवाजे की ओर से देखा। स्नेहा अपनी गुलाबी साटन सिल्क की साड़ी पहने आईने के सामने खड़ी थी। उनके लंबे घने बाल नीचे तक बह रहे थे और वे धीरे धीरे उन्हें उंगलियों से सुलझा रही थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि बस वह इन बालों को छूकर महसूस कर ले, इन्हें गूंथ ले, इनकी खुशबू को और करीब से महसूस कर ले। लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पकड़े जाने का डर। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, रोहित ने हिम्मत करके धीरे धीरे स्नेहा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा खुला था। स्नेहा पलंग पर बैठी बालों को गूंथ रही थी। उनका गुलाबी रेशमी पल्लू एक तरफ सरका हुआ था और उनके बालों की लंबी चोटी उनकी गोद में थी। रोहित खुद को रोक नहीं सका। उसने धीरे से जाकर उनकी चोटी को छू लिया। रेशमी एहसास ने उसे जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। लेकिन तभी रोहित स्नेहा ने तुरंत उसकी कलाई खोल दी। वह चौंक गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सजा या खेल? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी शरारत पकड़ ली। छुपकर क्या कर रहे थे? उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा। रोहित शर्म से लाल पड़ गया। भाभी, वो मैं बस। अच्छा, तुम मेरे बालों के दीवाने हो? उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर एक शरारती अंदाज में बोली, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उन्होंने उसे मुर्गा बनने की सजा दी। रोहित चेप गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मजा आ रहा था। स्नेहा ने उसकी शरारत पर हंसी उड़ाई और फिर बोली, अगली बार अगर मेरे बालों से खेलना है तो पहले पूछ लेना।